अजमेर के भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा पहुंचे सालासर बालाजी मंदिर, जहां पर उन्होंने देश में खुशहाली की कामना करते हुए पूजा अर्चना की। पुजारी परिवार के हनुमान सेवा समिति के सदस्यों ने स्वागत किया। वहीं कमल किशोर पुजारी ने उनको सालासर बालाजी मंदिर की प्रतिमा भेंट करके स्वागत। इस अवसर पर योगी मोदी की तारीफ करते हुए मीडिया को बताया भंवर सिंह पलाड़ा भाजपा नेता ने। आज मैं भगवान सालासर जी के दर्शन करने के लिए आया और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया और उससे भगवान से ही निवेदन किया है कि भगवान राजस्थान में खुशहाली लेकर के हर जो हमारे किसानों के लिए आने वाले समय में अच्छी बारिश हो, अच्छी फसलें हो, उनके लिए मैंने कहा है, उनकी मांग करी है। राजस्थान की हर जनता के लिए खुशहाली लेकर के आए बाला साहब, हम सब पे आशीर्वाद बनाए रखे और बाकी सबसे मिलना हुआ। और आगामी चुनाव भी है, क्या कहना है? विधानसभा चुनाव है, जो विधानसभा चुनाव है उसमें अब जो भी है राजनीतिक समय आ रहा है, उस समय वक्त पे कैसा लग रहा है भाजपा का आने वाले समय में? ये तो अब कुछ समय बाद में पता चल गया है भाजपा और कांग्रेस का आने वाला समय कैसा रहेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जो देश के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम जनता तक उनकी योजनाओं को पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और जिस प्रकार से मोदी जी और योगी जी जो इस देश के लिए काम करें, मैं उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आम जनता उनके प्रति भावना भी रखती है और मेरी भी ये भावना है कि आने वाले देश में बहुत अच्छा काम हो, राजनीतिक से ऊपर उठ करके जनता की सेवा करे, ये मेरा ध्येय है। निकट सालासर गांव खारिया के 75 वर्षीय बेगाराम चौधरी किसान, जिनका खेत स्थित है खारिया बड़ा गांव में, बीकानेर संभागीय आयुक्त एच गौरी ने 14 नवंबर 2022 को 15 दिवस के भीतर पत्थर गड़ी का आदेश दिया। 15 दिन के बाद ऐप तहसीलदार सालासर ने खेत का मौका मुआयना करते हुए गिरदावरी पटवारी की रिपोर्ट ली। एक खेत पड़ोसी की रबी की फसल होने की वजह से न तो सीमांकन किया गया, न ही किसी प्रकार की पत्थर गड़ी की कार्रवाई की, जिसको लेकर परेशान है बुजुर्ग 75 वर्षीय जो कि बीमार है, जो कि चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं। बुजुर्ग बेगाराम के पुत्र जो कि डेढ़राज, जिन्होंने जिला कलेक्टर व संपर्क पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत की है, परिवाद दायर किया है। इस संबंध में किस तरह की समस्या है बताएं। मैं डेढ़राज पुत्र बेगाराम है, जाति जाट निवासी ग्राम खारिया बड़ा। हमारे पिताजी काफ़ी सालों से हमारे 103/266 नंबर खसरे की पत्थर गड्डी कराने के लिए प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। संभागीय आयुक्त महोदय जी ने 14/11/2022 को निर्णय किया था कि तहसीलदार साहब को निर्णय की प्रति प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर खेत की पत्थर गड्डी की जाए। तहसीलदार साहब को 18/11/2022 को निर्णय की प्रति प्राप्त हो गई, परंतु आज तक हमारे खेत की पत्थर गड्डी नहीं हुई। 28/11/2022 को नायब तहसीलदार गिरदावल हल्का व पटवारी हल्का मौके पे गए। मौके पे एक पड़ोसी कस्बे में रबी की फसल होने के कारण उन्होंने ना तो सीमा ज्ञान किया, ना पत्थर गड्डी की, जबकि उन्होंने सारे कस्बों में रबी की फसल होने की झूठी मौका रिपोर्ट बना करके नायब तहसीलदार जी के यहाँ पेश कर दी। अब पहले तो वो इसका बहाना ले रहे थे, भाई यहाँ रबी की फसल नहीं कर रहे हैं। अब रबी की फसल कटे हुए करीब 1.5 महीना हो गए। 1.5 महीने से हमारे बुजुर्ग पिताजी 75 साल के जो हार्ट और बीपी के पेशेंट हैं, सांस के मरीज़ हैं, और मैं काफ़ी दिनों से इनके चक्कर काट रहे हैं। नायब तहसीलदार मुझे सालासर बोल रहे हैं कि हमारे बार बार चक्कर काटने से आपका काम थोड़ी होगा, हमें समय मिलेगा तो हम कर देंगे। जो आदेश हुआ है तो हो गया, क्या कागज़ों में हुआ आदेश, तो पत्थर गड्डी तो जब हम करेंगे तब होंगे। और एक बात वो ये भी बोल रहे हैं कि जो हमारी जो शामली पार्टी है उसके खेतों की ज़मीन को पूरी करने के बाद में आपकी ज़मीन बचेगी तो दे देंगे, नहीं यहाँ हमारे पास ज़मीन थोड़ी पड़ी है आपकी, तो आप बार बार हमारे चक्कर काट रहे हैं। तो हमारी कहीं भी सुनाई नहीं हो रही है। एडीएम साहब सुजानगढ़ को भी हमने दिसंबर 2022 में अवगत कराया था इस विषय में, और अभी इस मंथ में मई में मैंने कलेक्टर महोदय चूरू को भी इस बात से अवगत करा दिया, पर हमें आज तक कोई न्याय नहीं मिले। न हमारे खेत की कोई पत्थर गड्डी हो रही है, न हमारा सीमा ज्ञान हो रहा है, न हमारी कोई सुनाई हो रही है। हमारे पिताजी और हम परेशान हैं इस बात से कि ये कैसी सरकार है। मान लो न्यायालय के आदेश की पालना ही नहीं और संभागीय आयुक्त महोदय के आदेश की पालना भी नहीं हो रही है, तो हम गरीब आदमी तो कर भी क्या सकते हैं। जो 15 दिन का नाम था, उसके 15 दिन के आज 6 महीने बीत चुके हैं, हमें कोई न्याय नहीं मिल रही है।
जेडीजे ज्वेलर्स फायरिंग प्रकरण में 2 की गिरफ्तारी हुई। मुख्य आरोपी अभी भी है दूर। गिरफ्त से पुलिस के लिए बने चुनौती। जेडीजे ज्वेलर्स की गत एक हफ्ता पहले फायरिंग प्रकरण में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस के लिए चुनौती बने हैं गोपाल चारण और लिखमाराम मेघवाल। अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे। जांच में वीरेंद्र चारण का नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में आया है, जो कि राजू ठेठ हत्याकांड में भी फरार चल रहा है। जेडीजे ज्वेलर्स के पवन सोनी के आवास पर भारी सुरक्षा और दुकान पर भी भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है। गौरतलब है 3 मई की हत्या की धमकी के चलते भारी सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात कर दी। धमकी और फायरिंग के बाद ज्वेलर रोहित गोदारा ने 3 मई को सुजानगढ़ में जान से मारने की धमकी दी, जिसके चलते ज्वेलर्स के घर और शोरूम पर भारी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस ने तैनात। हम आपको जानकारी दें कि मामले में 2 आरोपी जो कि साजिश में शामिल थे, राजेंद्र पुत्र भैरव सिंह राजपूत रूप सिंह को सुजानगढ़ के न्यायालय में पेश किया गया, जहां पे कोर्ट ने दोनों को 2 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दी। सुजानगढ़ डीवाईएसपी राम प्रताप विश्नोई ने बताया कि मंगलवार को क्राइम ब्रांच जयपुर ने वीरेंद्र चारण को मोस्ट वांटेड घोषित करके इस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। वहीं फायरिंग के आरोपी गोपाल सिंह चारण लिखमाराम मेघवाल पर भी 50-50 हजार रुपए के इनाम घोषणा कर चुकी है। बता दें कि वीरेंद्र पर चूरू, जयपुर, सुजानगढ़ इत्यादि में हत्या, डकैती के आर्म 12 मामले दर्ज हैं। आज इस प्रकरण में 2 मुलजिम है जो रतनगढ़ के रहने वाले हैं, राजेंद्र सिंह पुत्र भैरव सिंह और रूप सिंह पुत्र अमर सिंह, जो घंटागढ़ के पास में वहाँ रतनगढ़ में फिलहाल रह रहे हैं। उनको षड्यंत्र में गिरफ्तार किया गया है। जो मुलजिम गोपाल था वो रतनगढ़ वीरेंद्र चारण ने भेजा, वो इन्होंने उसे अपने पास रुकवाया, वहीं हथियार सप्लाई हुए, इनके वहीं मकान में हथियार रहे, पैसों का लेन देन भी हुआ। इनको अभी गिरफ्तार किया है। कल न्यायालय में पेश करके इनका पीसी रिमांड मांगा जाएगा और गहनता से इनकी कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी। सर, 3 जो मुख्य आरोपी हैं, इन पर किसी प्रकार का इनाम भी घोषित किया गया? हाँ, इन पे पुलिस मुख्यालय द्वारा इनाम घोषित किया है। मुलजिम वीरेंद्र चारण पुत्र नरेंद्र सिंह चारण बोबासर का है, उस पर 1 लाख रुपये, और गोपाल दान पुत्र जगदीश दान निवासी मालासी लाडनू तथा लिखमाराम पुत्र भंवरलाल मेघवाल निवासी मालासी लाडनू, इन पे 50-50 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। जिस किसी कोई भी व्यक्ति इनके बारे में कोई सूचना देगा, पकड़वाएगा, उसको ये इनाम दिया जाएगा। ये मुख्य साजिशकर्ता की क्या है? प्रकरण में जो है पूर्व में गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है, और इसमें जो है मुख्य मुलजिम जो है सूत्रधार जो है रतनगढ़ जो है आश्रय लिया, और वीरेंद्र चारण से जो संपर्क रहा, आश्रय देने वाले, हथियार के जो है पैसे जो है ट्रांसफ़र करने वाले, रुकवाने वाले साजिश में शामिल जो है उनको गिरफ्तार किया गया। राजेंद्र सिंह और ये जो है रूप सिंह है, जिनको आज न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया। सर, कितने दिन का रिमांड? अभी 2 दिन जो है इनका रिमांड मिला है। सर, ये राजू ठेठ से जुड़ा हुआ वीरेंद्र चारण अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा कर रहे हैं। जेडीजे ज्वेलर्स में आज है 3 तारीख को जेडीजे ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर पवन सोनी को रोहित गोदारा गैंग द्वारा धमकी दी गई थी। इस संबंध में पुलिस ने अनुसंधान के चलते कल 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिनको आज कोर्ट में पेश किया गया। सवाल ये खड़ा होता है पुलिस पे कि 2 मुख्य आरोपी है, जो कि वीरेंद्र चारण है और गोपाल सिंह, 2 फायरिंग के आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है, और पुलिस से ये गिरफ्तारी करके सिर्फ वाई लूट रही है। मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्त से, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था पाबंद कर दी गई है यहाँ पे पिछले कई दिनों से, और पुलिस के लिए अभी भी चुनौती है कि अभी तक जो मुख्य आरोपी है गिरफ्त से दूर है। कानगढ़ से जेडीजे ज्वेलर्स के सामने से